नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे व्रत पूजा त्यौहार चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे बछबारस की पौराणिक कथा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस वर्ष बछबारस कब मनाई जा रही है, बछबारस का व्रत कैसे रखना चाहिए, बछबारस व्रत का महत्व। इस बार बछबारस व्रत 30 अगस्त 2024 1:37 से शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान बछबारस के दिन ही पहली बार गायों को चराने के लिए गए हुए थे। इसीलिए इस दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है बछबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। कहानी सुनने के बाद हम बात करेंगे पूजा विधि की और पूजन सामग्री की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार ने तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष बीत गए, तालाब पानी से भरा नहीं। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। बड़े पोते की बलि चढ़ाने के बाद घनघोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगे तो लोग भी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय अपनी दासी से बोले कि गुलवा धुनुआ चने बना लेना। साहूकार के गाय के बच्चे का नाम था गुलवा धुनुआ। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को गुलवा धुनुआ समझकर पका दिया। तब साहूकारनी ने गाजे बाजे से तालाब की पूजा की। वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा की और बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपड़ा हुआ मिल गया और बोला मैं भी तालाब में कूदूंगा। ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी, तब तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिससे हमारा पोता वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप गुलवा धुनुआ को पकाने के लिए कह गए थे, मैंने तो पका लिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पागली, तूने यह क्या किया, सारा पाप मुझे लगा दिया। एक पाप तो उतार कर आए हैं और उससे पहले दूसरा पाप लगा दिया। फिर साहूकारनी उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल से गाय आई और बच्चे को नहीं देखकर चिल्लाई और उसी जगह पर गड़ी हुई हंडिया को खोदने लगी। उसी गड़ी हुई हंडिया में से मिट्टी में लिपटा हुआ गाय का बच्चा निकल आया। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा कि तेरा गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा तो कहाँ से आएगा, बच्चा तो ज़मीन में गड़ा हुआ है। तब सबने कहा कि चल कर देखो। तो साहूकार ने देखा कि सचमुच ही गाय का दूध चूसता हुआ आ रहा था। तब साहूकार ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज़ खाएं, गाय बच्चे की पूजा व उद्यापन करें
तालाब पूजें और पटे की पूजा करके बायना निकालें। हे बछवारस माता, जैसी उनको फल दिया वैसे कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की संतान की रक्षा करना। बछवारस की एक और प्रमुख कहानी, इंद्रलोक की कहानी। भादों का महीना आया, बछवारस का दिन आया। इंद्र की परियां पूजा करने निकली। सामने गाय माता आई। तब यह आगे से पूजें तो गाय पीछे से लात मारे, पीछे से पूजें तो आगे से सींग मारे। तब वे सब अप्सराएं कहने लगीं कि गाय माता, हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही हो? तुम हमें लात क्यों मार रही हो? जब वो गाय माता बोली, हमारी अकेली की पूजा कैसे करो? हमारे साथ कोई बछड़ा नहीं है। तुम तो बछड़ा वाली गाय को पूजा करो। तब वे अप्सरा ने झूठ मूठ कर बच्चा बनाकर उनके पास खड़ा कर दिया और गंगा जल छिड़क दें तो बच्चे गाय के पास जाते ही दूध पीने लगा। तब वे इंद्र की अप्सराओं ने गाय और बछड़ा दोनों की पूजा की। शाम को दोनों माँ बेटा घर पर आए तो गाय की मालकिन ने दोनों को घर के अंदर नहीं लिया और गाय से बोली कि तुम तो बछड़ा ले आई, हमारे तो बच्चा नहीं है, सो हमारे भी बच्चा हो लेकर आओ, तब मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। तो गाय बोली कि अगली बछवारस में तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आऊंगी, अभी तो हमें घर में ले लो। अब 1 वर्ष पूरा हो गया। वही बछवारस का दिन आया और वही गाय फिर निकली। इंद्र की अप्सराएं फिर गाय की पूजा करने आईं तो गाय ने पूजा नहीं करने दी। आगे से पूजें तो पीछे से लात मारे, पीछे से पूजें तो आगे से सींग मारे। तो लात मारे तो इंद्र की अप्सरा बोली कि तुम हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही हो? पिछले साल भी तुमने हमें पूजा करने नहीं दे रही थी तो हमने तुम्हें बच्चा दिया था, अब क्या चाहिए? जब गाय बोली कि हमारे घर हमारी मालकिन के यहाँ बच्चा नहीं है, अगर तुम हमें उसके बच्चा दोगी तो हम तुम्हें पूजने देंगे। इतना सुनते ही इंद्र की परियों ने एक आटे का पुतला बनाया और पुतला दे दिया। वहीं गंगा जल छिड़क दिया और पालने में लिटा दिया। गाय के सींग से बांध दिया और गंगा जल छिड़कते ही बच्चा जीवित हो गया और अप्सराओं ने गाय और बच्चे की दोनों की पूजा की। गाय उस बच्चे को लेकर घर आई तो सब औरतें कहने लगीं, देख सेठानी देख, वास्तव में तेरे लिए गाय बच्चा लेकर आई है। सेठानी झटपट गाय का बछड़ा और उस गाय से सामने लिया। हे गाय माता, उस सेठानी को जैसे बच्चा दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की सभी की संतानों की रक्षा करना, सभी के बच्चों की लंबी उम्र करना। बछवारस के दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटी खानी चाहिए। चक्कू से कटी हुई सब्जी भाजी नहीं खानी चाहिए, दाल से खाना चाहिए और व्रत संपन्न होने पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। पूजन सामग्री में कुमकुम, मूर्धन, मेहंदी, मोली, पैसा, हल्दी, कच्चा दूध, सौंठ, चना, पानी का कलश, कोई भी मिठाई, एक कपड़े का टुकड़ा। गाय को उड़ाने के लिए मक्के के आटे के लड्डू बना लें और गाय को खिलाएं। पूजन विधि: भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के 4 दिन बाद द्वादशी तिथि आती है। द्वादशी तिथि के दिन बछवारस के दिन सुबह बछड़े और गाय की पूजा करें। पूजा करने के बाद ओबरे की पूजा करें। अपने घर में जितने भी शादीशुदा कुंवारे लड़के हों उनके सभी के नाम अलग अलग कटोरी में मिठाई रखें।
गीली मिट्टी से पाटे पर सेठ सेठानी और गाय बछड़ा तालाब बनाते हैं। तालाब में भैंस का कच्चा दूध पानी भरते हैं। उसके बाद पूजा करें। बछबारस के दिन गाय का दूध न पूजा में लिया जाता है और ना ही सेवन किया जाता है। भींगे हुए चने, ज्वार, मक्के की रोटी, तुअर या मूंग की दाल से खाते हैं। भैंस का दूध ही उपयोग में लाएं। चाकू से कटी हुई चीज़ों को नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े का तिलक करके उन्हें घास खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। यह थी बछबारस व्रत की छोटी सी जानकारी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं हम आप तक इसी तरह पहुंचा सकें। आप आए, आपने हमारी पूरी कथा सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बछबारस व्रत कथा पूरी अवश्य सुने। यह थी बछबारस व्रत की छोटी सी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।